हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आदिकाल के कुछ प्रश्नों को हमने देख लिया था। तो आइए जो शेष प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कल हमने कुछ 35 प्रश्न आदिकाल से संबंधित किए थे, तो आइए 36 प्रश्न देखते हैं। आदिकाल से संबंधित सभी प्रश्न को देख रहे हैं। 36 प्रश्न जो है ये पूछा गया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। पूछ रहा है कि सुमेलित कौन से इनमें से नहीं है। तो इनमें से जो है रचनाकार के नाम दिए गए हैं, बताना कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसका सीधे हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो ऑप्शन बी बोल रहा है कि स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी का यही सुमेलित नहीं है। तो स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना न होकर के बल्कि जिन धर्म सूरी की यह रचना है। जो स्थूलीभद्र रास है ये किसकी है, तो जिन धर्म सूरी की यह रचित गई रचना है। और ये कब रची गई, इसका रचनाकाल समय माना जाए तो 1209 ईस्वी में रचा गया। विजय सेन सूरी जो है उन्होंने रेवंत गिरिरास की रचना करते हैं। जो विजय सेन सूरी रहते हैं वो रेवंत गिरिरास की रचना करते हैं, न कि स्थूलीभद्र रास की। जैसे कुछ कवि और ग्रंथकों के नाम देख लेते हैं और उसके जो अवधि है समय। तो आस्कू जी ने जो ग्रंथ लिखा हुआ चंदन वाला रास लिखा है 1200 ईस्वी में। जिन धर्म सूरी ने जो लिखा है स्थूलीभद्र रास लिखा है। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरिरास लिखा है 1231 में। दामोदर पंडित जो हैं वह उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक ग्रंथ लिखते हैं, जो कि बोल सकते हैं व्याकरण ग्रंथ है। और ये लिखा गया कब, तो 12वीं सदी के पूर्वार्ध में उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखा गया। ज्योतिषर ठाकुर जो है उन्होंने वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा है। कब लिखा है, तो 1324 ईस्वी में। रचनाकाल के अंतर इसका समय माना जाता है। 37 प्रश्न पूछ रहा है कि कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है। कुवलयमाला कथा के लेखक का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे उद्योतन सूरी जो है उन्होंने कुवलयमाला कथा के लेखक कथा उसकी रचना करते हैं। कौन, तो उद्योतन सूरी। आगे कुछ देख लेते हैं। जो धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की तथा सोम प्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना करते हैं। मुनिजिन विजय ने शालिभद्र सूरी का जो है रचना करते हैं। भरतेश्वर बहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना जाता है। तो किसे माना जाता है, हिंदी जैन का रास परंपरा का आदि काव्य, तो भरतेश्वर बहुबली रास को। कुवलयमाला की जो रचना है उदितन सूरी ने जो है जालोर में रह करके 778 में जो उसके ईस्वी के आसपास इसका प्राकृत ग्रंथ माना गया। क्या, तो कुवलयमाला। 38 प्रश्न की पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि आलोचक ने माना है। कौन से जो इनको पुष्य या पुण्य जो हिंदी का प्रथम कवि कौन मानने वाले में से हैं। तो इसका सही उत्तर देखेंगे शिव सिंह सेंगर जो है वो पुष्य पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह शिव सिंह सेंगर मानते हैं। वहीं पर जो राहुल शंकर कृत्यायन हैं उन्होंने 7वीं शताब्दी में यानी 769 ईस्वी में सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्र शालिभद्र सूरी जी को मानते हैं। मिश्र बंधु जो है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। राम कुमार किसको मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी राजा मुंज को हिंदी साहित्य का जो है आरंभ करता है, या पहली जो है कवि मानते, प्रथम कवि। 39 प्रश्न की रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। रत्नाकर जोपम कथा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है वज्रयानी सिद्ध से संबंधित है। कहा जा रहा है कि ये वज्रयानी सिद्धों से संबंधित है रत्नाकर जोपम कथा। और ये बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में बांटा गया था, हीनयान शाखा महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना गया है। तो रत्नाकर जोपम जो है वो हीनयान शाखा के अंतर्गत आता है, यानी कि वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म जो बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ। इसमें मंत्रों तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। 40 प्रश्न की जय हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रचनाकार की है। तो ये बोला जा रहा है ये जो पंक्ति है यह कौन से रचनाकार है, तो अमीर खुसरो जी की यह पंक्ति है। जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। तो ये जो है एक मुकरियाँ बोल सकती है कि प्रसिद्ध जो है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध मुकरियाँ हैं। तो इस तरह से ये अमीर खुसरो जी की रचना है। इन्हें तूती ये हिंद अर्थात हिंदी का तोता भी कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं खाली बारी पहेलियाँ मुकरियाँ 2 सुखने गजल इत्यादि हैं। आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो एक सूफी कवि जिन्होंने पद्मावत जैसी रचना की। चलिए आगे देख लेते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक का नाम पूछ रहा है क्या है। तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र सूरी जी हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है, तो रामचंद्र सूरी जी हैं। जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। वनमाला नाटिका मल्लिका करण प्रकरण यदुविलास नाटक रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ हैं।
रामचंद्र सूरी जी जो हैं वो जैन आचार्य थे। इनका समय जो है संवत 1145 ईस्वी से लेकर 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं रामचंद्र सूरी ने। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो हेमचंद्र जी हैं। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है कि रामचंद्र सूरी के गुरु का क्या नाम है, तो हेमचंद्र जी है, जिन्होंने हेम शब्दानुशासन ग्रंथ लिखा है। आगे देखते हैं 42 प्रश्न के कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। कौन सा नाम जो है सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो सही उत्तर देखिए मुतलिपा, यानी मुतलिपा जो है सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्प में जो मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्ध साहित्य का जो समय है वो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माने। इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। जितने भी सिद्ध लोग हैं वो वज्रयानी यानी हीन शाखा से माना जाता है। 43 प्रश्न की हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले इतिहासकार का नाम बताइए कौन है। किसने जो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे 43 का 43 का सही उत्तर बोला जाए कि हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो अबू सईद ने किया है। कौन किया है, तो अबू सईद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका प्रयोग अमीर खुसरो को भी जाता है कि उन्होंने भी कहीं कहीं जो हिंदवी शब्द का प्रयोग करते हैं। और आगे देखते हैं 44 प्रश्न की कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिका वर्णन संबंधित ग्रंथ का नाम बताना है। तो सही उत्तर है राउल बेल जो है वो कलचुरी राजवंश के 7 नायिकाओं का वर्णन किया गया, जिसमें नख से सिक तक उनकी सुंदरता का वर्णन है। तो राउल बेल में। और राउल बेल किस तरह काव्य, तो बोला जाए चंपू काव्य है, यानी गद्य पद मिश्रित काव्य। और ये इसकी जो कृति है रचना ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा द्वारा रचित है, जो कि हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इसका जो रचना काल है वो माना जाता है 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है, न कि उत्तरार्ध। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर का है। इनकी भाषा मैथिली रहती है ज्योतिषर ठाकुर की। और ठाकुर जो मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। कुल्लेमाला कथा के रचनाकार अभी बताया गया उदितर सूरी हैं। आगे देखते हैं काम भाव शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। तो विद्यापति के बारे विषय में कहा गया। ये कथन कहने वाले कौन है, तो ये कहने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य संविधान के विकास के पुस्तक में उद्धृत लिया गया है कि विद्यापति के संदर्भ में यह विद्वानों द्वारा कथन दिया गया है। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वे बताते हैं, विद्यापति के संदर्भ में बताते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति इन पदों को भी करते। हजारी प्रसाद द्विवेदी व श्रृंगार रस के साथ वाक कवि को मानते हैं, यानी विद्यापति के संदर्भ में कहते हैं कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। बच्चन सिंह को जाति कवि मानते हैं। 46 प्रश्न के अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का जो आरंभ करने वाले कवि का नाम कौन है, तो ज्वेंदु हैं। अपभ्रंश दोहा परंपरा का जो प्रारंभ करता है वो ज्वेंदु जी को जाता है, जिन्होंने परमार्थ प्रकाश और योग सायन की मुख्य रचना है ज्वेंदु की। दोनों रचनाएं जो है 6वीं शताब्दी के धर्म दर्शन इंद्रिय निग्रह पर आधारित मानकर लिखा गया। हेमचंद जी जो है अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद जी को। इनके कुछ ग्रंथ है जैसे शब्दानुशासन, आगे कहा जाए तो प्राकृत व्याकरण, कुमार पालचरित, योगशास्त्र, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश। धनपाल को जो है मुंज ने सरस्वती उपाधि दी थी। राजा मुंज जो है वो धनपाल को सरस्वती उपाधि दी। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा है 10वीं सदी में लिखा गया, जिसमें बहु विवाह के दुष्परिणाम के साथ साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर भी प्रकट किया गया। 47 प्रश्न किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव का महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है जो कि सहज भोग मार्ग महासुख का उन्मुख किया गया तो सिद्ध साहित्य ने किया है। सिद्ध साहित्य में जो पंचम कार यानी मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। और सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं-10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिषर ठाकुर की रचना वर्णनाकर से मिलती है। कुछ इसकी विशेषताएं देखते हैं हिंदी साहित्य की, जैसे सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास है, गुरु महिमा का प्रतिपादन किया गया, बाह्य आडंबर पाखंडों की कटु आलोचना की गई, रहस्यात्मक अनुभूति है और जन भाषा का प्रयोग किया गया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई क्या है, तो इनका जो सही उत्तर देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि महाकवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम जो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य लिखा। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई व्याकरण में पारंगत है। शुक्ल जी के अनुसार जो चंद्रवरदाई जी है वो व्याकरण में बहुत ही
माफ़ कीजिएगा, शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदाई व्याकरण में बहुत ही पारंगत हैं। छप्पय इनका निजी छंद था चंद्रवरदाई का। और शिव सेंगर जो चंद्रवरदाई को छप्पय का राजा कहा है। तो छप्पय का राजा किसको कहा है? चंद्रवरदाई। किन्होंने कहा? तो शिव सिंह सेंगर ने। इनकी जो अधूरी कृति थी वो पृथ्वीराज रासो के इनके पुत्र जलहड़ इनको पूरा करते हैं। जन्म काल के अनुसार कुछ कवियों का सही अनुक्रम देखते हैं। जैसे सबसे पहले अगर अनुक्रम देखा जाए तो 49 का जो है अनुक्रम क्या होगा? तो 49 का सबसे पहले नाम आता है स्वयंभू जी का, जो समय उनका बताया जाए 783 ईस्वी। स्वयंभू बाद लुइपा आते हैं, लुइपा के बाद पुष्पदंत आते हैं, फिर हेमचंद, फिर लुइपा का समय कहीं कहीं जो 773 देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार उत्तर जो है विकल्प ए, यानी स्वयंभू, लुइपा, पुष्पदंत, हेमचंद, फिर जो है इस तरह से कुछ नाम है। अमीर खुसरो का तथ्य देखते हैं। कौन? इनका जन्म पटियाला में हुआ। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। ईरान फारसी लिखने वाले छोटी कवियों में से एक है। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की थी तो मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। कौन सा जो है बोल रहा है कि तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें जो सी वाला जो तथ्य वो बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी बोला दूसरा भी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बात सही है। तीसरा कवि ईरान भारत के फारसी लिखने वाले चोटियों में से एक थे। तो अमीर खुसरो वाले तथ्य सही अभी बताया गया। खुसरो का जन्म बोला जाता है कि 1255 ईस्वी में हुआ, एटा जिले के पटियाली नामक गांव में। तो कहाँ हुआ? तो इनका जन्म पटियाला नहीं बल्कि एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है हिंदी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि। 51 प्रश्न है कि निम्न में कौन से चंद्रबाला रास के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी, अर्थात कौन है चंद्रबाला रास के रचयिता? तो ऑप्शन डी, यानी कि आसगु हैं। इन्होंने रचित अनेक ग्रंथ जीवन दया रास पर कुछ रचनाएं लिखी। नेमिनाथ रास, मुनि सुमति गुण, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी, शाखाचार्य देवसेन, स्थूलिभद्रा, जिन धर्म सूर्य। 52 प्रश्न की चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो उन्होंने किया कवित्त। चंद्रवरदाई जी जो हैं पृथ्वीराज रासो ने मुख्यतः छंद का प्रयोग किया कवित्त का। तो कवित्त छंद का प्रयोग करते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिनमें दोहा, कवित्त, छप्पे, तोमत, रोटक, गहा आदि है। चंद्रवरदाई छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रवरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? तो छप्पे को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मानते हैं। 53 प्रश्न है विद्यापति में कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखते हैं? तो मैथिली भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? तो पदावली लिखते हैं। और विद्यापति का जन्म देखा जाए तो 1350 में हुआ। शिव संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। तिरहुत राजा शिव सिंह कीर्ति सिंह दरबारी कवि थे विद्यापति। इन्होंने संस्कृत अवहट मैथिली भाषा में रचनाएं की। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट है तथा गंगा वाक्य पुष्पशा संस्कृत रचना है। पयुम चरित्र में किसका वर्णन है? तो पयुम चरित्र में जो है राम जी का वर्णन है और ये स्वयंभू द्वारा इनकी रचना की गई है। पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा ग्रंथ में से 5 कांड है: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं 55 प्रश्न कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ मुकरियाँ किस भाषा में लिखी गई है? तो लिखी गई है जो पहेलियाँ मुकरियाँ थी अमीर खुसरो की, ये खड़ी बोली में लिखा गया है। अगर इनका वास्तविक नाम देखा जाए तो अबुल हसन था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रह चुके हैं और खुसरो जी जो खड़ी बोली के कवि भी कहे जाते हैं, आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी। किसने? तो ईश्वरी प्रसाद ने। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की जो संख्या बताई वो 100 बताई है। 100 मतलब जो खुसरो जी हैं वो रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताते हैं, जिसमें खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल इत्यादि जो है प्रमुख हैं। चलिए तो आज कुछ हमने 55 प्रश्न देख लिए। जो भी प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।